फ्रेंडली होली गाय के गोबर से तैयार हो रही होलिका दहन की लकड़ियां, आरा रोड का बन रहा हर्बल गुलाल। मुरादाबाद में होली उत्सव को पर्यावरण हितैषी बनाने का ताना बाना बुना चौरा है। रंग बिरंगे गुलाल तैयार हो रहे हैं, जबकि होलिका दहन को इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। गोबर की लकड़ी तैयार कराई जा रही है। गाय के गोबर के ऊपर कपूर, सुगंध और चंदन और फूलों की खुशबू भरी जा रही है। जैसा देखा जाता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिससे पेड़ कटान को रोका जा सके और गौ संरक्षण हो। महानगर और नगरों में इको फ्रेंडली होली की तैयारी शुरू हो चुकी है। शहर के गौशालाओं में यह तैयारी चल रही है, तो वहीं मनोहरपुर स्थित कृषि प्रशिक्षण केंद्र में आरा रोड का गुलाल तैयार किया जा रहा है। इससे गुलाल के फूल, जयंती की पंखुड़ियां, दालचीनी के पत्ते और नीले रंग के गुलाल के रंग अपराजिता के फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी गेरुआ रंग यानी कि सिंदूरी रंग का गुलाल तैयार हो रहा है। इस रंग और ब्रांड के लिए सिंदूर के पत्ते और बीज का प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग यहाँ मनोहरपुर गांव में एक एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर जार्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग चलाते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग स्वयं सहायता समूह के लोगों को और किसानों को तथा जो उद्यमी बनने के लिए हमारे कृषि स्नातक आते हैं, उन लोगों को हम यहाँ पर शिक्षण और देते हैं। यहाँ हम लोग एक होली के लिए हम तैयारियाँ चल रही हैं इस समय। तो होली में हम लोग जो गुलाल है कि जो बाज़ार में मिलता है वो रसायन युक्त होता है और जिसको लगने से त्वचा खराब होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा आँख में चला जाए तो आँख में भी जो है परेशानी क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक गुलाल निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग, जिसका बेस जो होता है वो अरारोट होता है। उसके अलावा जो कलर देने के लिए है वो हम अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। मान लिया हमको हरा कलर बनाना है तो उसके लिए हम तेज़पत्ता, दालचीनी, इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और पीले रंग के लिए हम लोग गेंदे के फूल, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लाल कलर देने के लिए हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। गेरुआ कलर देने के लिए हम लोग आपका सिंदूर के फल, सिंदूर के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, उनके फलों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम भिन्न भिन्न कलरों के लिए अलग अलग पौधों के एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उसके लिए काम करते हैं। उससे जब तैयार हो जाता है गुलाल तो वो हम यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करती रहती हैं। उसके अलावा हम लोग ये लोगों को सिखा देते हैं और लोग अपने यहाँ जा कर के इसका प्रयोग करके और अपने उद्यम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी पूर्व में भी हमारे यहाँ से कुछ महिलाओं ने सीखा और आज वो अपना उद्यम चला रही हैं कलर के लिए। गोपी सुमन इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक बड़ी इंडस्ट्री लगा करके काम कर रही है लड़की, और अयोध्या के अंदर वो भी इस काम को कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा वो रहता है कि प्राकृतिक रूप से तैयार गुलाल का लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर गोबर से, जो गाय का गोबर है, हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें सब देशी वंश की गौएँ हैं, और जो उनका गोबर है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं गौ काष्ठ बनाने के लिए। गौ काष्ठ जो है वो लगभग 1.5 इंच चौड़ी, 1.5 इंच मोटी और उसके अंदर एक छेद रहता है, उसका हम यहाँ निर्माण करते हैं। मशीन लगी हुई है हमारे यहाँ पर, और उसके अंदर बीच में एक छेद रहता है, जिससे क्या होता है वो जलने के ऊपर उसके अंदर ऑक्सीजन वो रहती है, तो धुआं भी नहीं होता है उसके अंदर। क्योंकि होली के पर्व के ऊपर एक होली जलाने के लिए 2 से 3 पेड़ों की आहुति दे दी जाती है। तो और फिर दूसरा ये होता है, एक तो पर्यावरण भी उससे अवरुद्ध होता है क्योंकि पेड़ कटान से, और उसके अलावा जब लकड़ी जलती है तो उससे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वातावरण को अशुद्ध करते हैं और मानव को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब इसको गोबर से बनी हुई लकड़ी का हम लोग होली के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके के ऐसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई तत्व नहीं होता, और बल्कि नेचर लविंग उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो आदमी के लिए और वातावरण के लिए, सबके लिए शुद्ध होते हैं और अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हवन सामग्री भी बनाते हैं। हवन सामग्री के लिए हम लोग हमारे यहाँ चंदन के वृक्ष लगे हैं और कपूर है, इनकी हम पत्तियां ले लेते हैं और इनकी पत्तियां, डंडियां, इनको इकट्ठा करके और इनसे हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। तेज पत्ता उसके अंदर होता है, कपूर होता है, उसके अंदर आपका चंदन होता है, तो उससे हम लोग हवन सामग्री तैयार करते हैं और वो भी वातावरण के लिए बहुत अच्छी होती है और
मानव जीवन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इनकी सबकी डिमांड्स हमारे पास अलग अलग शहरों से आती रहती हैं। अभी हम लोग जो हवन सामग्री है अपनी वो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता वगैरह के अंदर भेज रहे हैं। इनके कुछ कंपनियों ने गिफ्ट पैक्स भी बना लेती हैं और हम लोगों के पास कुछ कंपनियों का ऑर्डर रहता है जिनके हम लोग कलर और इसके साथ में मिला करके हम गिफ्ट पैक तैयार कर देते हैं और वो गिफ्ट पैक भी कंपनियां अपने ग्राहकों को होली के अवसर पर भेंट करते हैं वहाँ पर। तो एक अच्छा वातावरण बन जाता है, अच्छा लोग सीखते हैं और अच्छा ही गिफ्टिंग के काम में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक लगभग 800 किलो गुलाल बना लिया और जगह जगह, क्योंकि अब होली एकदम आ गई है तो जहाँ जहाँ जाना था वो चला जा चुका है और अब थोड़ा बहुत लोकल के अंदर ही जो यहाँ से रिटेलर रह गए हैं, जो हमारे अपने ही लोग हैं वो यहाँ से ले जाते हैं, उनके लिए है। और ऐसे ही लकड़ियों का भी है, तो हमारे पास में कई शहरों से डिमांड रहती है और हम लोगों ने महिलाओं को और कई समूहों को ये काम शुरू भी करा दिया है, जहाँ लोग अपने आप से इस काम को करके और ये पैदा बना करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरीके हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मुरादाबाद से रिहान अंसारी रिपोर्ट।